नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जिन्नात और जादू की सीरीज़ हमारी शुरू थी और उसी सीरीज़ की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, अक्सर तौर पे ये सवाल देखने को मिलता है कि आया जादू के ज़रिए हम जादू का इलाज करवा सकते हैं, हमारे ऊपर जो किया गया जादू है उसका इलाज जादू से करवा सकते हैं, या इसी तरह जो है कि बाज़ दफ़ा अच्छा काम होता है, यानी जादू के ज़रिए हम फ़लाँ अच्छा काम कराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी मियाँ बीवी के दरमियान जो है नाचाकी चल रही है, तो रूहानी अमल के बजाय हम जादू वाले के पास चलते हैं तो उससे जादू करवा लेते हैं। या इसी तरह जो है कोई कारोबार के अंदर बंदिश महसूस हो रही है तो हम जो है जादू वालों के पास जाकर अपने कारोबार की बंदिश का ख़त्मा करा लें। या इसी तरह ये है कि अपने ऊपर कोई ऐसी किस्म के घर के अंदर या अपने ऊपर जिन्नात या जादू या तवीज़ात का कोई मसला हो रहा है, रूहानी अमल के पास बजाने के बजाय, रूहानी अमाल करने के बजाय, कुरानी अमाल करने के बजाय जादू वाले के पास जाकर उनका इलाज करा लिया जाए। क्या ये ठीक है या गलत है? पहली बात यहाँ जहन में रख लीजिए कि जादू जो है अगर बुराई के लिए हो तो उसको काला जादू कहते हैं, अगर अच्छाई के लिए हो तो बाज़ इस्तिलाहों में उसको सफ़ेद जादू भी कहते हैं। याद रखिए, ऐसा करना दोनों सूरत में नाजायज़ है, ठीक नहीं है। क्यों? बाज़ आमिल होते हैं वो इसके लिए एक तावील पेश करते हैं, बाज़ लोग इसके अंदर एक तावील पेश करते हैं, जैसा कि कहते हैं मजबूरी की हालत में शराब जायज़ है, और दूसरी तावील और दूसरी दलील ये पेश करते हैं कि जब बंदा भूख से मर रहा हो और खाने को कुछ ना मिल रहा हो तो हराम का गोश्त भी बंदा खा सकता है, तो इसलिए यहाँ मुर्दार का गोश्त खाने से बंदा अगर जान बच सकती है तो बंदा खा ले। तो यहाँ ये दो तवीलें और दो दलीलें पेश करते हैं। मोहतरम, आपकी ये दो दलीलें बिल्कुल बेसूद होंगी। क्यों? उनका जवाब यह है कि वो चीज़ें हराम हैं, मुर्दार को भी हराम करार दिया गया है और शराब को भी शरीयत मुताहिरा में उनको दोनों चीज़ों को हराम करार दे दिया गया है। और जो जादू है इसको शिर्क करार दिया गया है। क्यों शिर्क? ये है क्योंकि इसके अंदर खुदा ताला के मुकाबले में नऊज़ु बिल्लाह माज़ अल्लाह वो इबलीस की जो है पुकार करते हैं, इबलीस की मदद के लिए बुलाते हैं, इबलीस के लिए बहुत सारा तरह इबलीस के साथ क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई आप अल्लाह ताला के हबीब की दी हुई शरीयत के ऐन मुखालिफ काम करते हैं, तब तो जाकर वो जादूगर बनते हैं। वो अव्वल से लेकर आखिर तक जो काम भी करते रहते हैं वो शरीयत की मुखालफत में, यानी उनको जो अहमियत या वो चीज़ मिलती है तो वो शरीयत की मुखालफत होने की वजह से, मुखालिफ होने की वजह से उनको शैतान ये चीज़ें दे रहा होता है। तो वो गोया कि वो शैतान से काम ले रहे होते हैं और शिर्क होता है। इनका शुरू से काम अव्वल दिन से ही उल्टे काम शुरू लेते हैं। पहला काम जो होता है मतलब इन मस्जिद के अंदर पाखाना कर लेना जो है, इस तरह हर वक्त निजस हालत में रहना, और इसके साथ साथ ये है कि जो गंदगी के अंदर गंदगी पसंद होना और जिस्म के ऐसे बाल जिनको साफ़ करना ज़रूरी होता है वो साफ़ ना करना, गिलाज़त में हर वक्त रहना, और सीखते हुए इनको बहुत अजीब तरह तरह के मराहल से गुज़रना पड़ता है, हत्ता कि कत्ल तक भी इनको जाना पड़ता है। यानी शैतान को खुश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के अंदर और शैतान की फर्मा बरदारी के अंदर इनको बहुत सारे पापड़ मेलने पड़ते हैं, तब जाकर जो है ये जादूगर बन सकते हैं। तब जाकर अब शैतान जो है इनके ऊपर करम की निगाह देखता है, शैतान इनको अच्छी निगाह से देखता है, शैतान जो है इनको साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत का देखता है, फिर इनसे मज़ीद जो है उल्टे काम लेता है, फिर इनको जो है इनके काम कुछ सीधे काम भी कर देता है। लिहाजा क्योंकि ये जादू जो है ये जादू बिल्कुल शिर्क है, हराम से अगला दर्जा है। शरीयत ने मजबूरी की हालत के अंदर हराम चीज़ की अगरचे इजाज़त दी है, यानी गुरदार वगैरह की, लेकिन कभी भी शरीयत जो है शिर्क की इजाज़त किसी भी मजबूरी के अंदर हरगिज़ नहीं दी रही। हत्ता के हदीस शरीफ में है, ग़ालिबन हज़रत मुआज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपको जला दिया जाए फिर भी आप अल्लाह के सामने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। तो इस यानी जब वसीयत कर रहे थे तो मतलब सख्त अल्फाज में शरीयत ने शिर्क को कभी भी किसी भी हालत के अंदर तस्लीम नहीं किया। तो जादू जो है एक गुनाह से अगला दर्जा, हराम से अगला दर्जा, बल्कि ये शिर्क का दर्जा है। तो शिर्क के ज़रिए, इस हराम से अगले दर्जे के ज़रिए आप कोई अच्छा काम की कैसे आप जो है वो रख सकते हैं, तवक्को रख सकते हैं। हरगिज़ भी अच्छे काम की से तवक्को नहीं रखी जा सकती, ना ही कभी बुराई से अच्छाई कभी नहीं फैल सकती। इसलिए बुराई समझकर ही इससे दूर रहना चाहिए। बुराई को जो अच्छा बुराई ये समझना कि ये बुराई अगर चाहे बुराई है वक्ती तौर पे हो रही है, बाद में ठीक हो जाएगी, ये बात गलत है। तो इस तरह याद रखिए, आप
جو ہے ان چیزوں سے دور ہو جائیں، ان چیزوں کے قریب نہ جائیں، ان عاملوں کو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ ان کے جتنا قریب جاؤ گے آپ جو ہے اتنا ان کی جالوں کے اندر، بنی ہوئی جالوں کے اندر آپ پھنستے جاؤ گے، آپ کو طرح طرح چیزوں کے اندر یہ لپیٹ لیں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر وہ کوئی ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں جو آنے والے وقتوں میں ویسے واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ تو فلان جگہ شادی کرے گا، آپ کی جگہ اب جا کر پوچھتے ہیں جی میں فلان جگہ شادی کر رہا ہوں، کیسے رہے گی؟ اکثر طور پہ عاملین سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ہے عاملوں سے اس سوال کا کیا تعلق بنتا ہے۔ تو یہ سوال عاملوں سے ہرگز نہیں بنتا۔ اس کے لیے شریعت نے آپ کے لیے ایک چیز رکھ دی ہے، استخارہ آپ خود ہی کریں یا کسی اللہ والے سے جو ہے آپ استخارہ کروا لیں۔ تو استخارے کی بہترین صورت ہوتی ہے بندہ خود ہی کر لے، تو اب استخارہ کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں جی میں فلان جگہ رشتہ کر رہا ہوں، میرے لیے رشتہ ٹھیک ہو؟ عامل کہہ دیتا ہے نہیں جی آپ کے ساتھ تو یہ رشتہ کچھ دن ٹھیک چلے گا، بعد میں جو ہے آپ کے لیے مسائل کھڑے کر دے گا، آپ کے لیے جو ہے جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو بعد میں واقعی میں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بعض لاجک کیا ہے؟ اکثر طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایک مائنڈ اپنا یہ بنا لیتا ہے کہ ہمارے جھگڑے ہونے والے آج کل پرسوں، بس اس طرح جب مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسے اپنا مائنڈ بھی درست رکھنا چاہیے، اور مسنون اذکار جو ہیں وہ صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں، میں اکثر طور پہ کہتا رہتا ہوں ان مسنون اذکار کو، اور شریعت مطہرہ کے اندر جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال طریقے سے جانچا جائے، جو حرام ہے ان کو حرام طریقے سے جانچا جائے، ان کے قریب بالکل نہ بھٹکا جائے۔ اور اپنی جو ہے اس آخرت کی یاد رکھیے، موت ہر انسان کے اوپر کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ جب بندہ ظاہر ہے موت کی تیاری میں رہتا ہے تو حرام چیزوں سے بچتا ہے، اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اکثر حرام کو حرام سمجھ کر کرنا چھوٹا گناہ ہے، حرام کو حلال سمجھ کر کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا اس لیے جادو جو ہے یہ بہت بڑی حرام اور شرکیہ چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے عزیز و اقارب اور اپنی نسلوں کو اس سے محفوظ کریں۔ اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے مسنون اذکار کا ورد جاری رکھیں، صبح شام کے بتائے ہوئے آپ وسلم کے اعمال جو ہیں وہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز کی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔